सुनो भाई, एक आत्मा होती क्या है। बच्चे जब जीवन में कदम रखते हैं तब रंच मात्र भी ज्ञान नहीं होता कि तमाम भेद बुद्धियों से ग्रस्त समाज एक दिन उन्हें इंसान के अलावा सब कुछ बना देगा। जैसे जैसे बड़े होते हैं उनके सामने जाति, वर्ग, धर्म, भाषा के आधार पर खड़ी की गई आदर्श दीवारें स्पष्ट होने लगती हैं। मासूम मन जो कभी समानता और प्रेम के भाव से भरा होता है, सामाजिक संरचनाओं के दबाव में बंटने लगता है। परिणाम स्वरूप वे भी उसी अवस्था का हिस्सा बन जाते हैं जो इंसानियत से अधिक पहचान की संकीर्ण परिभाषाओं को महत्व देती है। दुनिया विकास की कितनी परिभाषाएं लिख ले, पर भेद बुद्धि के निराकरण के बिना न आत्मिक सुख शांति संभव है और न विकसित एवं खुशहाल समाज की स्थापना। यदि विकास की परिकल्पना को सार्थक बनाना है तो जरूरी है कि बचपन से ही समानता, सह अस्तित्व की शिक्षा स्कूलों में दी जाए। भगवत प्राप्ति की कठिन साधना का फल कहा गया है। भगवत प्राप्ति को कठिन साधना का फल कहा गया है, किंतु मात्र शारीरिक तप और सांसारिक विरक्ति साधन नहीं है। सबका हित साधन करते हुए एकात्म भाव से रहना सबसे बड़ी साधना है, जिसके बिना न भगवत प्राप्ति संभव है न भगवत कृपा। सब में संभाव रखने वाला हर व्यक्ति भगवान का रूप है, इसलिए समदर्शिता और समवर्तिता का सिद्धांत लागू होना चाहिए। इसलिए बच्चे भगवत स्वरूप होते हैं। देखो, गधा है ना, वो कोढ़ी के भी कपड़े ढोता है और अमीरों के भी कपड़े ढोता है। शुअर है ना, वो अमीर की भी गंदगी खाता है और गरीब की भी। यानी समदर्शिता और समवर्तिता का अगर सिद्धांत लेना है तो गधे और शुअर से लेना चाहिए। ये जीव मात्र में भेद नहीं रखते। चितवन में ऐसी निर्मलता होती है जो गोद में बैठने से पूर्व जाति पंथ नहीं पूछती। अंतर्मन में भेद बुद्धि से उपजी घृणा नहीं, प्रेम की अजस धारा बहती। इसलिए गोस्वामी जी ने बंदों बाल रूप से रामू ही नहीं कहा है, आगे भी लिख दिया है, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामू। यानी बालवत होना चाहिए। बालवत में अहंकार नहीं रहता। श्री राम के बाल रूप की वंदना की। श्री राम भी कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मम भाए। यद्यपि संतान होने से सभी मुझे प्रिय हैं, किंतु मानव सबसे अधिक, क्योंकि एकात्म भाव से पूरित मानव ही मानवता का विस्तार कर धरती पर स्वर्ग की स्थापना कर